हेलो एवरीवन, इज लास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो हमारा लीगल नहीं बल्कि एक व्लॉग है। हमने जयपुर जुलाई फर्स्ट वीक 2022 में विजिट किया, तो उसका ये व्लॉग है। आमेर का किला एक शानदार जगह है, एक पर्यटन स्थल है, तो वहाँ हमने विजिट किया और ये बहुत ही सुंदर जगह थी। तो इसका व्लॉग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जब आप हैवी व्हीकल से ट्रैवल करते हैं तो आप उसके किले से थोड़ा दूर जो है पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। वहाँ से आप जो है टैक्सी लेते हैं। टैक्सी वाले मिनिमम 8 सवारियों को लेके चलते हैं और उनका किराया जो है 500 से 600 रुपये के बीच में रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आमेर के किले की जो डिटेल है उनको आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आमेर का किला 1592 ईस्वी में बना और 150 साल इसको पूरा करने में लगे। राजा मानसिंह जो थे उनके समय का ये किला है। और इस किले की सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई ये किला हमारे भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ किलों में से एक है। तो यहाँ पे विजिट करना हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और एक बहुत ही सुंदर जगह ये है। आर्किटेक्चर के मामले में इससे बढ़िया कोई किला आसपास नहीं है। तो दोस्तों, जब आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको पता चलता है कि भाई अच्छा हुआ कि भाई आप अपना बड़ा व्हीकल, अपनी बड़ी गाड़ी लेके नहीं आई, क्योंकि जो ऊपर जाने का रास्ता है वो बहुत तंग है। दोस्तों, गाड़ी से उतरने के बाद जो आपका टैक्सी ड्राइवर है वो आपको जगह बता देता है। उसकी हमने फ़ोटो खींच ली गाड़ी के नंबर की और हम जो है एंट्री गेट की तरफ चल पड़ते हैं। एंट्री गेट के तरफ जाते हुए हमने देखा कि भाई एंट्री गेट पे रिनोवेशन का काम चला हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ से एंट्री करते ये जो गेट है इसको मून गेट भी बोला जाता है और इसके जो सामने बिल्कुल टक्कर में है वो सूर्य द्वार बोला जाता है, उसको सन गेट बोला जाता है। और जो आप देख रहे हो ये राजा का परेड ग्राउंड था, मतलब जो सेना होती थी उसकी यहाँ पे परेड होती थी। हम जहाँ से अब टिकट कलेक्ट करते हैं ये घोड़ों की जगह होती थी और टिकट जो है वो अंदर जो महल है, जो म्यूज़ियम है, जो चीज़ें हैं उनको देखने की लगती है और उसकी जो शुल्क है उसका 100 रुपये है। तो दोस्तों, क्योंकि उन दिनों जो है इंटरनेट बंद था राजस्थान में, तो वैसे तो वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि भाई आपको यहाँ फ्री वाईफाई मिलेगा, लेकिन ऐसा उस दिन नहीं था। एंट्री गेट जो है इतना आकर्षक बना हुआ था, इतनी बढ़िया कलाकृति उसके ऊपर थी कि भाई सब कोई जो है वहाँ रुक के फ़ोटो लेने पे मजबूर हो रहा था। तो वहाँ ऊपर चढ़ के जो व्यू था वो बहुत ज़बरदस्त था। वहाँ से आप परेड ग्राउंड, सूर्य द्वार और जो मून गेट उन सब को आप देख सकते थे। उसके बाद आप जब एंट्री करते हो तो वहाँ पे आपको दीवाने आम और जो गणेश द्वार है उसके वो आपको देखने को मिलता है। वो गणेश द्वार आपके सामने जो है राजा जो मानसिंह होते थे वो अपने यहाँ बैठ के सभा लेते थे। वहां से व्यू बहुत जबरदस्त है। दीवाने आम में राजा ऊपर बैठते थे, उनके अधिकारी ऊपर बैठे रहते थे। यहाँ पे जो पिलर्स हैं वो एक मार्वलस आर्किटेक्चर में कहूँगा, क्योंकि ये एक सिंगल पत्थर से कार्व आउट हुए हैं, बनाए गए हैं। और इनको बनाने के जो कलाकृतियाँ इनके ऊपर है, इनका वजन और उसके ऊपर जो लाल पत्थर से जो कलाकृतियाँ और जो सपोर्ट है वो भी एक सिंगल पत्थर से जो है ना तराश के बनाया हुआ है। तो इतना ज़बरदस्त जो है आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ का एक और आकर्षण का केंद्र है वो है केसर गार्डन। जो नीचे से आपको तालाब दिख रहा था, जो वो लेक है नीचे, उससे पानी की व्यवस्था जो है महल में होती थी रहट के थ्रू, ऊँटों के द्वारा। यहाँ पे केसर उगाने की कोशिश की थी, कहते हैं कि ये नहीं उगा था। तो दोस्तों, केसर गार्डन में लाइट शो भी होता है रात के समय और वो देखने में बहुत अच्छा बताया जाता है। हम दिन के समय वहाँ पे गए थे। उसके बाद ये जो पिलर्स की जो रचना आप देखेंगे इतनी सिमेट्री में है कि भाई बिना मशीनों, उन दिनों बिना कंप्यूटराइज्ड जो मशीन उन्होंने इतना
ज़बरदस्त वहाँ पे कलाकृतियों का वो किया है अपना दर्शन। उसके बाद ये गणेश द्वार है। गणेश द्वार की जो कलाकृतियाँ हैं वो बोलते हैं 400 साल से बिना मेंटेनेंस के ऐसी हैं। मुगल गार्डन आपके सामने है और ये दीवाने खास है। दीवाने आम जनता के साथ इंटरेक्ट करने के लिए था। दीवाने खास जो है वो राजा जब किसी खास मेहमान के लिए अगर उनसे मिलना होता तो वो उनके लिए ये बनाया गया था। तो अब दीवाने खास जो है वो शीश महल भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे दीवारों पे चारों तरफ शीशे का ही काम है और छोटे छोटे शीशे जो बेल्जियम से मंगाए गए थे शीशे, उनकी छोटे छोटे जो आकृतियाँ काट काट के इस पूरे शीश महल पर लगाई गई और इसके अंदर की तरफ एंट्री करने की अनुमति अब नहीं है। तो ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र है वहाँ पे। राजा मान सिंह का जो पैलेस है वो अभी बंद है। वहाँ पे जो सीक्रेट दरवाजे भी होते थे राजा को इधर उधर जाने के लिए, कॉरिडोर इतने हवादार थे कि भाई बहुत ज़बरदस्त। इसको जो है लेडीज अपार्टमेंट आप कह सकते हो। ये जो बीच में जगह है यहाँ पे रानियों के बैठने की जगह होती थी। राजा मानसिंह की 12 रानियां थी। राजा मानसिंह का ये महल होता था। महल का दरवाज़ा बंद है सिक्योरिटी कारणों से। और जोधा अकबर में भी आपने जो है इस सीन को देखा होगा। और राजा मानसिंह की जो रानियां थी वो उनके महल यहाँ पे ऊपर नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे और 3 बाहर की तरफ जो है उनके दीवारों पे कलाकृतियाँ और पत्थर पे जो तराशे हुए डिज़ाइन है वो आपका मन मोह लेंगे। खाने पीने की जगह कहेंगे तो एक सीसीडी के अलावा पूरे किले में कुछ नहीं है। पपेट शो हमने देखा, बहुत ही आकर्षक पपेट शो था, बहुत ही मजेदार पपेट शो था। इसके बाद इन कड़ाहों में जो है खाना बनाया जाता था और वहाँ पे उस समय की कुछ और मूर्तियाँ भी रखी हुई थी। ये पहले जो है सर्वेंट क्वार्टर होते थे एक तरीके के। अब ये दुकानें बनी हुई है। ये एग्जिट का रास्ता है। यहाँ से बाहर जाते ही आप एग्जिट की तरफ पहुँच गए। तो दोस्तों हमारा किले का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत मस्त रहा। उम्मीद है आप कभी अगर किले को विजिट करेंगे आप इन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। थैंक यू।